तो चलिए सीधे इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ बेहद खुफिया फाइलों को पब्लिक किया गया है और सच कहूं तो इसने एक नई बहस छेड़ दी है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिया अपनाएंगे और इन्हीं दस्तावेजों की गहराई में जाएंगे। स्क्रीन पर ये जो ब्लैक एंड व्हाइट रेट्रो फुटेज जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये इस रहस्य को और भी गहरा और सिनेमैटिक बना देती हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई दशकों से कोई बहुत बड़ा राज दुनिया से छुपाया जा रहा है? और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये सच में एलियंस हैं या फिर कोई बेहद एडवांस मिलिट्री तकनीक? आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र ही यही है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए या न्यूज़ चैनल्स, हर जगह बस यही बहस छिड़ी है। लेकिन होता क्या है ना कि जब भी सरकार ऐसे दस्तावेज जारी करती है तो सवालों के जवाब मिलने के बजाय हमारा शक और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आज की इन डीक्लासिफाइड यानी सार्वजनिक की गई फाइलों को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दशकों से उड़न तश्तरी या फ्लाइंग सॉसर्स को लेकर जो एक भयंकर गोपनीयता बढ़ती गई है ना, उसी ने आज के इस मॉडर्न रहस्य को जन्म दिया है। देखिए, ये सिर्फ विज्ञान का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति, हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंसानी मनोविज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही उलझा हुआ विषय है। जरा इतिहास की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है। 1947 में न्यू मैक्सिको का वो मशहूर रोजवेल इंसिडेंट हुआ, जहां एक रहस्यमयी चीज गिरने की खबर आई। शुरुआत में सेना ने इसे फ्लाइंग डिस्क कहा, लेकिन फिर अचानक से बयान पलट दिया और कहा कि अरे वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। बस अविश्वास की शुरुआत वहीं से हो गई। फिर 1950 के दशक में शीत युद्ध के दौरान सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग हुई। 1980 के दशक में बॉब लेजार के दावे सामने आए और 2019 का वो स्टॉर्म एरिया 51 फेसबुक इवेंट तो आपको याद ही होगा। ये सब दिखाता है कि इस रहस्य को लेकर लोगों की दिलचस्पी सच में असीमित है। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में रहस्य की एक अलग ही तस्वीर बन जाती है, एरिया 51। असल में इसका आधिकारिक नाम नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। ये अमेरिकी वायुसेना का एक बेहद खुफिया परीक्षण केंद्र है। आपको बता दूं कि शीत युद्ध के दौरान U-2 और SR-71 जैसे अत्याधुनिक जासूसी विमानों की टेस्टिंग यहीं होती थी। इसकी गोपनीयता इतनी ज्यादा सख्त थी कि लोगों को पक्का यकीन हो गया कि सरकार यहां किसी एलियन तकनीक पर काम कर रही है। इस पूरे रहस्य में दो बिल्कुल अलग नजरिए हमेशा से आमने सामने रहे हैं। एक तरफ हैं 1980s के दशक में बॉब लेजार के वो सनसनीखेज दावे कि उन्होंने एरिया 51 के पास एक सीक्रेट फैसिलिटी में एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया है। और दूसरी तरफ है हमारा वैज्ञानिक समुदाय। विज्ञान का रुख एकदम साफ है। उन्होंने इन दावों को बिना किसी ठोस सबूत वाली कहानी मानकर सिरे से खारिज कर दिया। ये किस्से कहानियों और विज्ञान के बीच का एकदम सीधा टकराव है। अब आ जाते हैं आज के समय में, जहां इस चर्चा का तरीका और शब्दावली दोनों पूरी तरह से बदल चुके हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में दिखने वाली वो पुरानी उड़न तश्तरी अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब बातचीत यूएफओ से हटकर यूएपी पर आ गई है। ये बदलाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि अब ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस मिलिट्री और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुकी है। तो ये यूएपी आखिर है क्या? यूएपी यानी अनजान आकाशीय घटना। इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आसमान में दिखने वाली हर अजीब चीज एलियंस का ही जहाज है। जब पेंटागन के उन वीडियोस में आसमान में बहुत तेजी से उड़ने वाली वस्तुएं दिखीं, तो उन्हें अनआइडेंटिफाइड इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। जरा सोचिए, ये कोई नया एडवांस ड्रोन हो सकता है, कोई मौसम की गड़बड़ी हो सकती है, या शायद हमारी अपनी ही कोई बेहद एडवांस्ड नई सैन्य तकनीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हमारी ही तकनीक हैं, तो सरकारें सब कुछ साफ साफ बता क्यों नहीं देती? यहीं पर आती है एक बहुत बड़ी सरकारी दुविधा। देखिए, अगर सरकारें यूएपी से जुड़ी हर एक जानकारी पब्लिक कर दें, तो हो सकता है कि अनजाने में उनके अपने बेहद संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा राज और मिलिट्री सिस्टम्स लीक हो जाएं। इससे देश की रणनीति ताकत कमजोर हो सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर गुप्त फाइल का मतलब उसमें एलियन का होना ही नहीं है। इस पूरी बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम तार्किक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर एलियंस सच में होते और सरकार उन्हें छिपा रही होती तो अब तक कोई ना कोई गार्ड उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे तो पक्का डाल चुका होता। बात भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कही गई हो, लेकिन जरा सोचिए,
आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट वाले डिजिटल युग में जहां छोटी से छोटी बात लीक हो जाती है, दशकों तक इतनी बड़ी साजिश को दुनिया से छिपाकर रखना प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है? खैर, सरकारी साजिशों और इन दावों से परे हटकर ये देखना बहुत जरूरी है कि विज्ञान इस पूरी बहस पर क्या कहता है। क्योंकि विज्ञान का नजरिया कभी भी अफवाहों या भावनाओं पर नहीं चलता, वो हमेशा पक्के डेटा और निष्पक्ष तथ्यों पर बात करता है। अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं। नासा भी लगातार ऐसे नए एक्सोप्लैनेट्स खोज रहा है जहां पानी और वातावरण होने की संभावनाएं हैं। तो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो एलियन जीवन का होना पूरी तरह संभव है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आज तक पृथ्वी पर किसी भी एलियन के आने का कोई भी निर्णायक या ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बिल्कुल जीरो। तो फिर बिना किसी ठोस सबूत के भी इतना हंगामा क्यों बरपा है? इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है भरोसे की भारी कमी। जब सरकारें किसी भी चीज पर गोलमोल जवाब देती हैं और फाइलों को दशकों तक तिजोरी में बंद रखती हैं, तो आम लोगों के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा हो ही जाता है। यही वो कारण है जिससे लोगों को लगने लगता है कि भाई दाल में कुछ काला है और पूरी सच्चाई हमसे छुपाई जा रही है। और फिर साजिश के जो सिद्धांत हैं वो और भी मजबूत होने लगते हैं। इस पूरी बहस का सबसे जरूरी हिस्सा है इन दो चीजों के बीच का बैलेंस। एक तरफ सरकार का स्टैंड है, जिनका फोकस अपनी नई सैन्य तकनीक और नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है। उनके लिए तो भाई गोपनीयता बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ है पब्लिक का परसेप्शन, जो ये मानकर बैठी है कि एलियंस के सबूत छिपाए जा रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कवरअप चल रहा है। सत्ता और जनता के बीच का जो ये तनाव है ना, बस यही इस विषय को इतना ज्वलंत और दिलचस्प बनाए रखता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के अंतिम पड़ाव पर इस बात पे विचार करना बनता है कि इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य माना ही क्यों जाता है। देखिए, इंसान की ये बहुत ही बुनियादी सी जिज्ञासा है कि क्या इस अनंत और फैले हुए अंतरिक्ष में हम अकेले हैं या जीवन कहीं और भी है। अगर कभी भी ये साबित हो जाता है कि पृथ्वी के बाहर सच में जीवन है, तो यकीन मानिए वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। उससे हमारा विज्ञान, हमारे धर्म और दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अंत में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पे आकर रुकते हैं, क्या इस विशाल और अंधेरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? हाल ही में पब्लिक की गई इन फाइलों ने कुछ रहस्यों पर रोशनी जरूर डाली है, लेकिन सच कहूं तो अंतिम सत्य अभी भी हमसे बहुत दूर है। विज्ञान और कल्पना की इस बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों के बारे में सोचना रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी, है ना? इसी रहस्यमय सवाल के साथ आज की इस पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं।